नमस्कार, जय हिंद सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय आर एस राठौड़ पे। और इससे पिछले वाली क्लास में हमने चाल समय दूरी के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट किए थे और उसके बाद हमने जो है ट्रेन के भी कुछ कॉन्सेप्ट इसमें कर लिए थे। अब आज है ट्रेन का अगला कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं ट्रेन के। तो ट्रेन का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, ये क्वेश्चन दिया था आपको होमवर्क में, कर लिया होगा आपने। 600 मीटर और 400 मीटर की लंबाई के दो पुलों को 80 और 70 सेकंड में पार करती है, यानी 200 मीटर पार करती है कितने 10 सेकंड में। तो एक सेकंड में ट्रेन जाएगी कितनी 20 मीटर प्रति सेकंड हो गई स्पीड। ट्रेन की लंबाई कितनी है, लंबाई यहां से निकाल लो। 80 सेकंड में कितनी जाएगी, 80 सेकंड में जाएगी सर एक सेकंड में 20, तो 80 में 80 इंटू 20 मीटर, यानी ये हो गया कितना 80 इंटू 20 है 1600। 1600 में से 600 तो पुल की लंबाई है 600, तो ट्रेन की लंबाई हो जाएगी 1000 मीटर। बता दिया था पिछली क्लास में। अगला टाइप है ये, दो शहरों X और Y के मध्य की दूरी है। नेक्स्ट टाइप है ये 270 किलोमीटर, कितनी नहीं किलोमीटर है। पहली रेलगाड़ी X से 7 बजे चली Y की ओर 40 की स्पीड से। ठीक है, यहाँ पे ले लेता हूं मैं इसको, मैं न्यू पेज पे ले लेता हूँ, ध्यान से समझना। इस ये है X और ये है X प्लेटफॉर्म और ये है Y प्लेटफॉर्म। ठीक है, बिल्कुल सर। पहली रेलगाड़ी और इनके बीच की दूरी है कितनी 270 किलोमीटर। 270 किलोमीटर है, ये दूरी टोटल है 270 किलोमीटर। ठीक है, पहली रेलगाड़ी X से 7 बजे चली 40 की स्पीड से। पहली रेलगाड़ी X से चलती है 7 बजे 40 की स्पीड से, 40 किलोमीटर प्रति घंटा Y की ओर चलती है। ठीक है, दूसरी रेलगाड़ी Y से 8:30 बजे X की ओर 30 की स्पीड से चलती है। दूसरी रेलगाड़ी जो है वो 8:30 बजे 30 की स्पीड से X की ओर चलती है। ठीक है सर। अब दोनों रेलगाड़ियां कितने बजे मिलेगी, X से कितनी दूरी पर मिलेगी, Y से कितनी दूरी पर मिलेगी, ये तीन सवाल आपसे पूछने वाला है। ये तीन सवाल आपसे पूछेगा। ठीक है, पहली रेलगाड़ी X से चली है, दूसरी रेलगाड़ी Y से चली है। ठीक है, पहली चली है 7 बजे, दूसरी चली है 8:30 बजे। अब ये वही कॉन्सेप्ट है जो हमने पढ़ा था कि जब टाइम सेम होता है और एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे होते हैं, टाइम सेम होता है और एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे होते हैं, तो किस किस तरीके से कितनी कितनी दूरी और कितने कितने समय में मिलेंगे, ये मैंने बताया था। देखो, ये इस टाइप से संबंधित है, जब टाइम सेम होता है और एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं, ये वाला। ठीक है, ये वाला टाइप है। यहाँ टाइम सेम है और एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं, ये एक ही दिशा में चल रहे हैं, ये एक ही दिशा में है। विपरीत दिशा वाले की बात करें तो ये रहा विपरीत दिशा वाला, ये वाला। टाइम सेम था, ठीक है, 250 किलोमीटर एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो जिसकी स्पीड जितनी होगी वो उतना दूर जाएगा, जिसकी स्पीड जितनी कम होगी वो उतना कम दूर जाएगा, जिसकी ज्यादा होगी वो ज्यादा दूर जाएगा, जिसकी कम होगी वो कम दूर जाएगा। लेकिन टाइम सेम होना चाहिए, टाइम सेम होना चाहिए। तो टाइम सेम करते हैं, इसमें ध्यान से देखना, इसमें टाइम सेम करते हैं कि ये चली है 7 बजे, ये चली है 8:30 बजे। तो ये 7 बजे चली है, तो इसको देखो 8:30 बजे तक कितने दूर जाएगी। इसको मैं 8:30 बजे देखता हूँ कहाँ पहुंचेगी ये। 40 किलोमीटर जाती है 1 घंटे में, 1.5 घंटे में कितनी जाएगी, 40 किलोमीटर जाती है 1 घंटे में,
तो आधे घंटे में और कितनी जाएगी, 20 किलोमीटर जाएगी। 40 किलोमीटर जा रही है सर 1 घंटे में, तो अगले आधे घंटे में 20 और जाएगी, यानी 1.5 घंटे में इसने तय कर लिया है 60 किलोमीटर। ध्यान से समझना, समझ में आ गया तो 2 सेकंड का सवाल है। समझ में नहीं आया तो इसी को लोग बैठे रहते हैं लेकर 5-5 मिनट भी लगा देते हैं ऐसे सवालों में, जबकि 5 मिनट नहीं, ये कम से कम 30 सेकंड में हो जाने वाला सवाल है। ध्यान से समझना। टाइम सेम कर लिया, पहला काम मैंने किया, टाइम सेम कर लिया सर। टाइम टी जो है वो मैंने कर लिया है सेम, टी कर लिया है मैंने सेम। ठीक, अब ये यहाँ से 40 की स्पीड से बढ़ रही है और ये 30 की स्पीड से बढ़ रही है। ठीक है, ये दूरी हो गई है कितनी, 270 में से 60 गया तो ये वाली दूरी बची है सर 210 किलोमीटर। बिल्कुल एकदम, ये वाली दूरी बची है 210 किलोमीटर। ठीक है सर, 40 की स्पीड से, जिसकी स्पीड ज्यादा वो उतना ही दूर जाएगा। इसकी स्पीड 40 है तो ये 4 अनुपात की दूरी तय करेगा। ये दूरी है पूरी 4। इसकी 30 है तो ये 3 अनुपात की दूरी तय करेगा। ये 4 दूरी है और ये 3 दूरी है, और ये टोटल मिलाकर कितनी है, 4 और 3 टोटल है 7 दूरी। टोटल दूरी 7 की वैल्यू है 210 किलोमीटर। 7 की 210 तो एक की वैल्यू 30 किलोमीटर। एक की 30 है तो 4 की वैल्यू हो जाएगी, एक की वैल्यू 30 तो 4 की वैल्यू हो जाएगी 120 किलोमीटर। ये आ गया 120 किलोमीटर। एक की 30 है तो 3 की वैल्यू आ जाएगी 90 किलोमीटर। 90 किलोमीटर, ये लो। अब ये तीनों सवालों के जवाब आ चुके हैं। क्या क्या सवाल थे। पहला सवाल था आपका कि ए से एक्स से कितनी दूरी पर मिलेगी, एक्स से कितनी दूरी पर मिलेगी, एक्स से कितनी दूरी पर मिलेगी, एक्स से कितनी दूरी पर मिलेगी। तो एक्स से ये दूरी हो चुकी है सर कितनी, 60 तो ये है और 120 ये है। 60 और 120 टोटल दूरी हो चुकी है 180 किलोमीटर। एक्स से 180 किलोमीटर की दूरी पर मिली है, 180 किलोमीटर की दूरी पर मिली है। दूसरा सवाल, वाई से कितनी दूरी पर मिली है, वाई से कितनी दूरी पर मिली है, वाई से मिली है सर 90 किलोमीटर की दूरी। वाई से मिली है 90 किलोमीटर की दूरी पर, वाई से 90 किलोमीटर की दूरी। कितनी बजे मिली है, कितने बजे मिलेगी, कितने बजे मिलेगी, कितने बजे का लिए टाइम देखते हैं। ये 8:30 बजे चली है, ये 8:30 बजे चली है। टाइम इधर से निकालना है, इजी रहेगा। ये 8:30 बजे चली है और 30 किलोमीटर जाती है 1 घंटे में। 30 किलोमीटर जाती है 1 घंटे में तो 90 किलोमीटर कितने घंटे में जाएगी। ये वाली 30 किलोमीटर जाती है 1 घंटे में और मिलने से पहले 90 किलोमीटर चल गई है। 30 किलोमीटर 1 घंटे में तो 90 किलोमीटर 3 घंटे में जाएगी, यानी 8:30 के 3 घंटे बाद, 8:30 के 3 घंटे बाद मिलेगी। 9:30, 10:30, 11:30, 11:30 बजे मिल जाएगी। 11:30 बजे मिलेगी। ये लो, ये हो चुका है आपके तीनों सवालों का आंसर। ठीक है, तीनों सवालों का आंसर हो चुका है। अब एक बार मैं इस पूरी कहानी को दोबारा से सुना देता हूँ, ताकि एक एक चीज आपके दिमाग में फिट हो जाए। ध्यान से देख, पूरा बना देता हूँ दोबारा, ताकि कुछ भी बचना नहीं चाहिए। एक बार फिर से देखना, 2-3 सवाल और लेंगे ऐसे के, तो सारी चीज एकदम क्लियर हो जाएगी, कुछ भी नहीं छूटने वाला है। ध्यान से समझना। पहली ट्रेन चली है एक्स से 7 बजे, और दूसरी ट्रेन चली है वाई से
8:30 बजे। इसकी स्पीड है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, इसकी स्पीड है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, और x और y के बीच की जो दूरी है वो है 270 किलोमीटर। ठीक है, मैंने बोला टाइम सेम करो, पहला काम है टाइम सेम करो, टाइम सेम करो। तो ये देखा 8:30 बजे तक कितनी दूर जाएगी, ये 8:30 बजे तक 1 घंटे में जाती है 40, तो 1.5 घंटे में जाएगी 60 किलोमीटर। ये दूरी हो गई है 60। तो ये वाली दूरी कितनी बची है, ये वाली दूरी बची है सर 210 किलोमीटर। हो गया, बिल्कुल हो गया। अब ये 40 से इधर आ रही है, टाइम सेम हो गया है, और ये 30 से इधर आ रही है, बिल्कुल। इसकी स्पीड 40 है तो ये जाएगी 4 दूरी, इसकी 30 है तो ये जाएगी 3 दूरी। टोटल दूरी चले दोनों, 4 ये चला 3 ये चला 7, और टोटल दूरी चले 210 किलोमीटर। 7 की वैल्यू 210, एक की वैल्यू 30 किलोमीटर, एक की वैल्यू है 30 किलोमीटर, तो 4 की वैल्यू 120 किलोमीटर, एक की 30, तो 3 की वैल्यू 90 किलोमीटर। यानी ये वाली जो दूरी है वो है 90 किलोमीटर, और ये वाली जो दूरी है वो है 120 किलोमीटर, और ये वाली दूरी है 60 किलोमीटर। पूछा कि x से कितनी दूरी पर मिली है, x से कितनी दूरी पर मिलेगी, x से कितनी दूरी पर मिलेगी। x से सर 60 और 120, 60 और 120, x से 180 किलोमीटर की दूरी पर मिलेगी। y से कितनी दूरी पर, y से मिली है सर 90 किलोमीटर की दूरी पर। x से 180 किलोमीटर दूर, y से 90 किलोमीटर दूर, और कितने बजे मिलेगी, कितने बजे मिलेगी, कितने बजे। तो इधर से देखो 8:30 बजे चली है और 90 किलोमीटर चली है। 30 किलोमीटर 1 घंटे में, तो 90 किलोमीटर जाएगी 3 घंटे में। यानी 3 घंटे बाद, 8:30 के 3 घंटे बाद 9:30, 10:30 से 11:30 बजे मिल जाएगी। ये मेरा हो जाएगा आंसर। क्लियर, ये है आपका आंसर। क्लियर हुई बात। जी सर, बिल्कुल, यहाँ पर ऑप्शंस का कोई मतलब है नहीं। ठीक है, जो कॉन्सेप्ट है वो हमने पूरा सीख लिया। अगला सवाल है ये, एक ट्रेन पी से सुबह 9 बजे और 50 की स्पीड से प्रस्थान करती है। आओ उसको भी देख लेते हैं। ये पी से चली है, पी से चली है, ये पी से चली है, 50 की स्पीड से सुबह 9 बजे, 9 बजे 50 की स्पीड से। ठीक है, दूसरी ट्रेन क्यू से 11 बजे 45 की स्पीड से चली है। दूसरी ट्रेन क्यू से 11 बजे 45 की स्पीड से चली है, ये इधर चल रही है और ये इधर रवाना हुई है। ठीक है सर, दोनों ट्रेनें एक दूसरे की ओर गतिमान है। पी क्यू की दूरी है 480, पी क्यू की दूरी है सर 480, ये दूरी है 480 किलोमीटर, ये दूरी है टोटल 480 किलोमीटर। ठीक है, तो कितने बजे मिलेगी और किस किस दूरी पर मिलेगी। देखो अभी तक वही काम करना है आपको, टाइम सेम करना है 9 बजे और 11 बजे। तो इसको देखो 11 बजे तक 2 घंटे में कितनी दूर जाएगी। 11 बजे क्या सीन है, 50 किलोमीटर 1 घंटे में, तो 2 घंटे में ये चली जाएगी 100 किलोमीटर। 100 किलोमीटर चल चुकी है, बचा कितना 380 किलोमीटर, ये दूरी है 380। ठीक है, अब ये 50 की स्पीड से भाग रही है इधर, और ये 45 की स्पीड से इधर। जैसी स्पीड वैसा ही दूरी, जैसी स्पीड वैसी ही दूरी।
क्योंकि टाइम सेम है, टाइम यहाँ पर सेम है, तो स्पीड दूरी पर सीधी डिपेंड करेगी। बिल्कुल, स्पीड है 50-45, 5 से काटा 10 बार, 5 से काटा 9 बार। स्पीड है 10-9, तो डिस्टेंस भी हो जाएगी 10-9, एकदम सही। यानी 50 वाली जो ट्रेन है वो 10 दूरी चलेगी, 50 वाली जो ट्रेन है वो 10 अनुपात की दूरी चलेगी, और 45 वाली जो ट्रेन है वो 9 अनुपात की दूरी चलेगी। 10 और 9, 10 ये चली, 9 ये चली, दोनों मिलके चली है 19 दूरी, और दोनों मिलके टोटल दूरी चली है 380 किलोमीटर। एक की वैल्यू है 20 किलोमीटर, एक की वैल्यू 20, तो 10 की वैल्यू हो जाएगी 200 किलोमीटर। एक की वैल्यू 20 है, तो 9 की वैल्यू हो जाएगी 180 किलोमीटर। आगे आंसर। पी से कितनी दूर मिलेगी? पी से सर 100 और 200 कितनी दूरी पर? पी से मिलेगी 300 किलोमीटर की दूरी पर। क्यू से 180 किलोमीटर की दूरी पर। तीसरा सवाल कितने बजे मिलेगी? तो देख लो, 11 बजे चली है, 45 की स्पीड से 180 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा? 45 किलोमीटर 1 घंटे में, तो 180 किलोमीटर जाएगी 4 घंटे में। तो 11 के 4 घंटे बाद मिलेगी, 4 घंटे बाद कितने? 12, 1, 2, 3, 3 बजे मिल जाएगी। 3 बजे ये वाली ट्रेन इससे मिल जाएगी, यहाँ पर मीटिंग पॉइंट है ये, यहाँ हो जाएगी मीटिंग। अब उम्मीद करता हूँ कि बात समझ आ गई होगी। अब इस सभी को बात समझ आ गई होगी अच्छे तरीके से। अगला सवाल है सर ये, दो व्यक्ति ए व बी बिंदु से सुबह 9 और 10 बजे 40 और 50 की स्पीड से एक दूसरे की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं। एपी की दूरी है 400 किलोमीटर, तो वे कितने बजे मिलेंगे? ये लो, सीधा सवाल आ गया। दो व्यक्ति ए व बी बिंदु से सुबह 9 बजे और 10 बजे 40 और 50 की स्पीड से एक दूसरे की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं, और ए बी की दूरी है 400 किलोमीटर। पूछ रहा है कि वे कितने बजे मिलेंगे। ठीक है, कितने बजे मिलेंगे? तो 9 और 10, इसको देखो 10 बजे कितने दूर आ जाएगा? 10 बजे तक कितने दूर आ जाएगा? 40 किलोमीटर जाता है 1 घंटे में, तो 40 किलोमीटर चल लेगा। 400 में से 40 चल चुका, तो बची 360 किलोमीटर। ये 360 है। अब ये 40 से आ रहा है इधर, और ये 50 से आ रहा है इधर, यानी ये चलेगा 4 दूरी, ये चलेगा 5 दूरी। 4 ये 5 ये दोनों मिलकर चले 9 दूरी, और दोनों मिलकर चले कितने? 360 दूरी। एक की वैल्यू 40, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एक की वैल्यू 40 है, तो 5 की वैल्यू हो जाएगी 200 किलोमीटर। ये 10 बजे चला है 50 की स्पीड से, और 200 किलोमीटर बाद मिला। 200 किलोमीटर चलने के बाद मिला है। 50 किलोमीटर 1 घंटे में जाता है, 200 किलोमीटर कितने घंटे लेगा? 200 किलोमीटर 50 किलोमीटर में ले रहा है सर 1 घंटा, तो 200 किलोमीटर में लेगा 4 घंटा। तो 4 घंटे बाद ये मिल जाएंगे, 4 घंटे बाद मिल जाएंगे, यानी 10 के 4 घंटे बाद 11, 12, 1, 2, 2 बजे मिल जाएंगे। 2 बजे मेरा हो जाएगा एकदम राइट आंसर। 2 बजे हो जाएगा एकदम राइट आंसर। भाई बात समझ। मिलने का पूछे तो आप इधर से निकाल लो। 50 किलोमीटर जाता है 1 घंटे में, तो 200 किलोमीटर जाता है 4 घंटे में। पहले दूरी निकाली, और फिर मिलने का समय निकाली। उम्मीद करता हूँ कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन है ये, अमन तथा कपिल, ये है न्यू कॉन्सेप्ट। मिलने के बाद मिलने के बाद
मिलने के बाद विपरीत बिंदु पर जाते हैं, विपरीत बिंदु पर जाते हैं। यह है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, ध्यान से समझना। अमर और कपिल क्रमशः दिल्ली तथा ग्वालियर से एक दूसरे की ओर एक ही समय पर चलते हैं, एक दूसरे की ओर एक ही समय पर निकलते हैं। यह है अमन, अमन और कपिल। अमन चलता है दिल्ली से, कपिल चलता है ग्वालियर से। अमन चलता है दिल्ली से, कपिल चलता है ग्वालियर से। ठीक है। वे मथुरा में मिलते हैं, मान लो यहाँ मथुरा है, यहाँ मिल जाते हैं। वे मथुरा में मिलते हैं, मथुरा में मिलते हैं। और मिलने के बाद वह है ग्वालियर। देखो यहाँ पे ऐसा हो रहा है, अमन आया इधर, अमन और कपिल दोनों चलते हैं और मथुरा में मिले। अमन और कपिल यहाँ पे आके मिल गए। और मिलने के बाद ग्वालियर तथा दिल्ली, यानी अमन ग्वालियर की तरफ जा रहा है तो अमन जो है वो ग्वालियर पहुंचेगा इधर। ग्वालियर पहुंचने में अमन ले रहा है ग्वालियर पहुंचने में 196 मिनट। और कपिल जो है वो पहुंचेगा किधर, दिल्ली। कपिल पहुंचेगा इधर से दिल्ली, कपिल पहुंचेगा दिल्ली और दिल्ली पहुंचने में ले रहा है 225 मिनट। इस प्रकार के टाइप में आपको क्या करना है, इस प्रकार के टाइप में आपकी डिस्टेंस तो सेम है, डिस्टेंस तो सेम है, दूरी समान है दिल्ली से ग्वालियर के बीच, एकदम सही। तो जो स्पीड है वो विपरीत हो जाएगी टाइम के। सी सर बिल्कुल है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, आपको टाइम दिया है, जो टाइम दिया है उसको आप रूट में लोगे। मिलने के बाद पूछे तो आपको मिलने के बाद पूछे तो आपको मिलने के बाद पूछे तो आपको समय जो है, समय को वर्गमूल में लेना है, समय को वर्गमूल में लेना। कैसे, ये अमन और ये कपिल। टाइम, अमन का टाइम है 196, रूट में ले लो। कपिल का टाइम है 225, रूट में ले लो। बिल्कुल। तो ये हो जाएगा, रूट सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 14, ये आ जाएगा 15। टाइम है 14-15 तो स्पीड हो जाएगी 15-14, एकदम सही। स्पीड हो जाएगी 15-14। अमन की स्पीड है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। अमन की स्पीड है 15 की वैल्यू कितनी, अमन की स्पीड 15 की वैल्यू है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। अमन की स्पीड 15 की वैल्यू है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपसे पूछा है कपिल की स्पीड कितनी होगी। कपिल की स्पीड है 14 अनुपात 15 की वैल्यू है 30, तो 14 की वैल्यू हो जाएगी 28 किलोमीटर प्रति घंटा। ये मेरा हो जाएगा आंसर। यहाँ पर आपको मिलने के बाद का समय दिया जाएगा तो समय को विपरीत कर लेना है, समय को रूट में ले लेना है, समय को रूट में ले लेना है, आपका आंसर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है सेम टू सेम ये। ए व बी, पी व क्यू बिंदु से एक दूसरे की ओर चलते हैं और एक दूसरे को पार करने के बाद ए और बी अपने गंतव्य पर क्रमशः है, ए और बी अपने गंतव्य पर 6 सही 1/8 का मतलब 49/8 और 8 घंटे का समय लेते हैं। ठीक है। इसका मुझे लेना है रूट। रूट लेने से पहले मैं इसको 8 और 8 से गुणा कर देता हूँ, ताकि ये 8 से 8 तो समाप्त हो जाएगा। अब ले लो इसका रूट। ये है 49 और 64। 49 का मतलब 7, 64 का मतलब है 8। टाइम है 7 से 8 तो स्पीड हो जाएगी 8 से 7। बी की गति, बी की गति है 168। बी की स्पीड 7 की वैल्यू है 168। बी की स्पीड है 7, 7 की वैल्यू है 168।
एक की वैल्यू हो जाएगी 2, 4, 24। एक की वैल्यू है 24, तो एक की स्पीड 8 की वैल्यू कितनी होगी? एक की स्पीड 8 की वैल्यू हो जाएगी 24 × 8, दौड़ते 16, 160 और 24, 160 और 32, 192, 192 किलोमीटर प्रति घंटा मेरा हो जाएगा राइट आंसर। क्लियर हुई बात? मिलने के बाद का टाइम दिया जाए, ए और बी पहुंचने के लिए समय दिया है, ए का समय है पहले, बी बाद में है, तो बी का समय है बाद। समय को रूट में लेना है और उसी तरीके से सोल्व कर देना। अगला क्वेश्चन है ये, ए 9 बजे एक्स से वाई के लिए निकलता है और बी उसी समय वाई से एक्स के लिए निकलता है। मिलने के बाद अपने गंतव्य पर पहुंचने के लिए ए लेता है 16 मिनट, बी लेता है 9 मिनट। ए का टाइम है 16 मिनट, बी का टाइम है 9 मिनट, रूट ले लो, तो ये हो जाएगा 4 से 3, स्पीड हो जाएगी 3 से 4, एकदम सही। ठीक है, तो वे कब मिले, ये पूछ रहा है, तो वे कब मिलेंगे। मिलने की बात करें, कब मिलेंगे, मिलने का समय अगर पूछे तो आपको क्या करना है, 16 और 9 का लेना है रूट और इनको गुणा कर देना सीधा सीधा। ये हो गया 4 × 3 यानी 12 मिनट। 12 मिनट बाद मिलेंगे, यानी 9 बजे चले हैं, इसको हटा दो, 9 बजे चले हैं तो 12 मिनट बाद मिलेंगे, यानी 9:12 पर मिल जाएंगी। ये मेरा हो जाएगा आंसर। मिलने का समय पूछे तो रूट लेकर गुणा कर देना है सीधा सा समय को, आंसर मिल जाएगा कितनी देर बाद मिलेंगे। ओके जी सर बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है ये, ए 6 बजे एक्स से वाई के लिए निकलता है, बी उसी समय वाई से एक्स के लिए निकलता है। मिलने के बाद दोनों 4 और 9 घंटे लेते हैं, तो वे कब मिले थे, तो वे कब मिलेंगे। तो मिलने का समय पूछे, 4 और 9 का लेना है रूट और कर देना है गुणा, 2 × 3 यानी 6 घंटे। तो 6 बजे चले हैं, 6 घंटे बाद 12 बजे मिलेंगे। 6 बजे चले हैं, 6 घंटे बाद, यहाँ घंटे दिए हैं, तो 6 घंटे बाद मिलेंगे, यानी 6 घंटे बाद 12 बजे मिल जाएंगे। 12 बजे हो जाएगा आपका एकदम राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है ये, एक रेलगाड़ी 30 किलोमीटर के बाद दुर्घटना वाले सवाल आ चुके हैं। अब आ चुके हैं आपके दुर्घटना वाला कॉन्सेप्ट, ध्यान से देखना। अब आ चुके हैं ट्रेन का एक्सीडेंट, ट्रेन के एक्सीडेंट, ट्रेन एक्सीडेंट कॉन्सेप्ट। ट्रेन एक्सीडेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो समझेंगे अब ध्यान से। आज की क्लास में बहुत ही तगड़े तगड़े कॉन्सेप्ट चल रहे हैं, बिल्कुल दिमाग के ढक्कन खोल के बैठना। आधे घंटे में ही इतना कुछ हो रहा है कि जिसको आप ऑब्जर्व कर पाओ तो बहुत ही बढ़िया चीज है। आधे घंटे में ही बहुत ही तगड़े तगड़े कॉन्सेप्ट चल रहे हैं, तो दिमाग के ढक्कन एकदम खुले होने चाहिए। ठीक है, ध्यान से देखना। एक रेलगाड़ी 30 किलोमीटर के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है और गंतव्य पर 45 मिनट देरी से पहुंचती है। यदि दुर्घटना 18 किलोमीटर आगे होती तो वह 9 मिनट पहले पहुंच जाती। तो पूछ रहा है कि रेलगाड़ी की सामान्य गति व टोटल दूरी ज्ञात करो। ध्यान से देखना, यह रेलगाड़ी यहाँ से चली है, 30 किलोमीटर के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है, ये चली और यहाँ से 30 किलोमीटर के बाद ट्रेन का हो गया एक्सीडेंट, ट्रेन का हो गया एक्सीडेंट। जिसके कारण उसकी स्पीड, ये स्पीड
जिसके कारण स्पीड 4/5 हो जाती है और गंतव्य पर 45 मिनट देरी से पहुंचती है। स्पीड 4/5 यानी ओरिजिनल स्पीड थी 5, तो स्पीड हो चुकी है 4, 5 से स्पीड 4 हो चुकी है। पहले केस में स्पीड 5 से 4 हो चुकी है, स्पीड 5 से 4 हो चुकी है, तो टाइम कितना हो जाएगा? 4 से 5। एकदम सही, बिल्कुल। और यह पहुंच गई गंतव्य पर कितनी लेट? 45 मिनट की देरी से, 45 मिनट की देरी से पहुंच गई, 45 मिनट की देरी से पहुंच गई। ठीक है सर, ये तो है पहला केस। दूसरा केस क्या कहता है? दूसरा केस ये कहता है, 1 मिनट रुकेंगे, क्या हो गया? हम्म, इधर ये रहा पहला केस। ये दूसरा केस क्या कहता है कि अगर दुर्घटना 18 किलोमीटर आगे होती, दुर्घटना 18 किलोमीटर आगे होती यानी दुर्घटना यहाँ नहीं होती, इसी चित्र में बना देता हूँ। दुर्घटना 18 किलोमीटर आगे होती, ये तो पहला केस है। दूसरा केस, दुर्घटना होती 18 किलोमीटर आगे, 18 किलोमीटर आगे होती दुर्घटना, यहाँ पे होता एक्सीडेंट। अगर एक्सीडेंट, ठीक, तो पहले केस का टाइम दिया है ये, पहले केस का समय दिया है सर, अच्छा, 1 सेकंड रुकेंगे। ये जो टाइम है ये पहले केस का टाइम है, 45 मिनट लेट। दूसरे केस में अगर दुर्घटना 18 किलोमीटर आगे होती तो वह 9 मिनट पहले पहुंच जाती, 9 मिनट पहले पहुंच जाती। 9 मिनट पहले पहुंचने का मतलब कितनी लेट होती? 9 मिनट पहले पहुंचने का मतलब इधर 45 मिनट लेट हो रही है, 9 मिनट पहले पहुंच जाती तो ये लेट होती केवल 26 मिनट। और दूसरे केस में भी वही सीन है, स्पीड हो गई है 4/5, यानी दूसरे केस में भी स्पीड वही है। कितनी स्पीड हो गई है? 4/5, यानी 5 से 4 हो गई है स्पीड, तो टाइम हो जाएगा 4 से 5। एकदम सही, टाइम कितना हो जाएगा? 4 से 5, टाइम हो जाएगा 4 से 5। ठीक है सर, अब ध्यान से देखना, अब ध्यान से समझना। यहाँ पे 45 मिनट लेट हो रही है, पहले समय लग रहा था 4, अब समय लग रहा है 5। पहले केस में कितना लेट हो रहा है? 1 लेट हो रहा है, और पहले केस में 1 का मतलब कितना है? 45 मिनट। 1 का मतलब है 45 मिनट, तो 4 का मतलब हो जाएगा 180 मिनट। ये एकदम राइट टाइम निकालना है आपको, राइट वाला टाइम ये है, राइट वाला टाइम। कि अगर एक्सीडेंट नहीं होता और स्पीड कम नहीं होती तो ट्रेन ओरिजिनल समय 180 मिनट लेती यहाँ पे पहुंचने में। ठीक है सर। दूसरे केस में एक्सीडेंट 18 किलोमीटर आगे हुआ और स्पीड 4 से 5 हुई,
स्पीड हुई 5, 4/5, समय लगा 5 से 4, समय हुआ 4 से 5, तो यहाँ पे 36 मिनट लेट हो गई। पहले समय ओरिजिनल समय था 4, लेकिन एक्सीडेंट के कारण समय लग रहा है 5। कितना लेट हो रहा है? 1। 1 की वैल्यू है 36 मिनट। 1 की वैल्यू 36 मिनट है, तो 4 की वैल्यू हो जाएगी 144 मिनट। यानी ये वाला ओरिजिनल टाइम है 144 मिनट का, 144 मिनट का। ठीक है, तो ये टोटल दूरी में ले रही है 180 मिनट, ये दूरी में ले रही है 144 मिनट। तो ये दूरी में कितना बचा? टोटल 180 में ये है 144, 180 में से 144 गया तो बचा है 36 मिनट। यानी ट्रेन जो है वो 36 मिनट में जाती है 18 किलोमीटर। तो मुझे बताओ 60 मिनट में कितनी जाएगी? 36 का आधा 18, तो 60 का आधा 30 किलोमीटर। यानी ट्रेन की स्पीड आती है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। 30 किलोमीटर प्रति घंटा मेरा हो जाएगा एकदम राइट आंसर। ट्रेन की स्पीड है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। 30 किलोमीटर प्रति घंटा है आपका एकदम राइट आंसर। ट्रेन की सामान्य गति जो है वो है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये 30 किलोमीटर प्रति घंटा ही है, ये वाला नहीं। एक बार के लिए रोकेंगे, इसको मैं पूरा क्लियर कर लेता हूँ। 1 मिनट के लिए होल्ड करना है और इसको दोबारा से भी समझ लेते हैं अपन। हैंग हो चुका है ये, क्योंकि 1 मिनट होल्ड करना है। हो गया, और ये हो जाएगा आपका वापस ओपन। इसको पूरे को दोबारा समझना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये लो, बन गया वापस जैसा का जैसा। हम्म पहला केस है, दुर्घटना हो रही है कितनी? दुर्घटना हो रही है सर 18 किलोमीटर आगे। दुर्घटना 30 किलोमीटर बाद होती है, पहला केस है दुर्घटना 30 किलोमीटर बाद होती है, तो ट्रेन जो है वो 45 मिनट लेट हो जाती है। दूसरा केस, अगर एक्सीडेंट 18 किलोमीटर आगे होता, एक्सीडेंट 18 किलोमीटर आगे होता, एक्सीडेंट 18 किलोमीटर आगे होता, तो यह 9 मिनट पहले पहुंच जाती। यानी लेट कितनी होती? ये 36 मिनट ही लेट होती। एकदम सही। पहले केस में भी स्पीड 4/5 हुई है, दूसरे केस में भी एक्सीडेंट के बाद स्पीड 4/5 हुई, तो समय हो जाएगा 4 से 5। ठीक है, बिल्कुल सही। अब ओरिजिनल टाइम निकाल लेते हैं। ओरिजिनल टाइम, इधर समय हो गया है 4 से 5, यानी 1:1 लेट हुई है, और 1 की वैल्यू पहले केस में 45 मिनट लेट हुई है। 45 मिनट, 1 की 45, तो 4 की वैल्यू 180 मिनट। ओरिजिनल टाइम 180 मिनट लगता अगर एक्सीडेंट नहीं होता तो। ये वाली दूरी 180 मिनट में तय कर लेती ट्रेन, 180 मिनट। दूसरे केस में पहले समय लग रहा था 4, अब समय लग रहा है 5, समय हो गया है 1 अनुपात लेट, और दूसरे केस में समय है 36 मिनट लेट। 1 की वैल्यू 36 मिनट, तो ओरिजिनल टाइम 4 की वैल्यू 144 मिनट। अगर एक्सीडेंट नहीं होता तो ओरिजिनल स्पीड से चलती तो 144 मिनट लगते। इस दूरी को 180 मिनट में, इस दूरी को 144 मिनट में, तो ये वाली दूरी तय करेगी 36 मिनट में। 36 मिनट में ट्रेन जाती है 136 मिनट में ट्रेन जाती है 18 किलोमीटर, तो 60 मिनट में ट्रेन जाएगी कितनी? 30 किलोमीटर। 36 का आधा 18 है, तो 60 का आधा 30। ट्रेन की स्पीड हो जाएगी सर 30 किलोमीटर प्रति घंटा। स्पीड है 30 किलोमीटर प्रति घंटा।
अब ये पूछ रहा है कि टोटल दूरी भी बता दो। पहला सवाल तो स्पीड पूछेगा, दूसरा सवाल पूछेगा टोटल डिस्टेंस बताओ। टोटल डिस्टेंस 30 तो ये है, 30 किलोमीटर तो ये है, और 180 मिनट, 180 मिनट का मतलब 3 घंटे, 180 मिनट का मतलब है 3 घंटे। 1 घंटे में 30, 30 किलोमीटर तो ये है ही, प्लस 180 मिनट में 3 घंटे होते हैं, 1 घंटे में 30 किलोमीटर जाती है, तो 180 मिनट में जाएगी 3 घंटे में 90 किलोमीटर। 90 किलोमीटर ये हो गया, यानी टोटल दूरी हो गई है 120 किलोमीटर। या तो दूरी पूछेगा या स्पीड पूछेगा, दोनों में से एक सवाल पूछने वाला। ठीक है, एक और सवाल लेते हैं एक साथ। एक रेलगाड़ी 3 घंटे बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गई। एक रेलगाड़ी जो है वो 3 घंटे बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गई। यहाँ पे हो गया एक्सीडेंट, मान लो ये एक्सीडेंट हो गई, जिसके कारण 75%, 75% होता है, 75% का मतलब 3/4। स्पीड हो गई 4 से 3, तो पहले केस में टाइम कितना हो जाएगा? पहले केस में टाइम हो जाएगा, स्पीड हो गई 4 से 3 तो टाइम हो जाएगा 3 से 4। एकदम सही। आगे चलो। अपने गंतव्य पर 4 घंटे देरी से पहुंचती है। एक्सीडेंट के बाद 1 घंटा रुकी भी है, लेकिन स्पीड की वजह से 1 घंटा रुकी है और 4 घंटे लेट पहुंचती है। 1 घंटे रुकी और फिर 4 घंटे लेट पहुंची। स्पीड की वजह से कितनी लेट हुई? 1 घंटा तो रुकने की वजह से लेट हुई है, 4 घंटे में से 1 घंटा तो रुकी है, वो लेट हुई है। स्पीड की वजह से कितनी लेट हुई है? 4 घंटे में से 1 घंटा तो रुकने की वजह से हुई है, तो स्पीड की वजह से ट्रेन हुई है सर कितनी लेट? स्पीड की वजह से 3 घंटे ही लेट हुई है, क्योंकि 1 घंटे ट्रेन रुकी है। तो पहले केस में ट्रेन लेट हुई है 3 घंटे लेट। ठीक है सर, आगे चलो। यदि दुर्घटना 150 किलोमीटर आगे होती, दुर्घटना 150 किलोमीटर आगे होती, तो यहाँ होता अगर एक्सीडेंट, यहाँ होता, तो वह 2.5 घंटे ही लेट होती। यहाँ पे रुकी नहीं है, यहाँ पे 2.5 घंटे रुकी नहीं है, 2.5 घंटे ही लेट हुई है सीधी। एक्सीडेंट हुआ और चल गई, और 2.5 घंटे देरी से पहुंची है। तो दूसरे केस में पहुंची है सर 2.5 घंटे देरी से, 2.5 घंटे लेट। दूसरे केस में भी स्पीड वही है, 4 से 3, टाइम हो जाएगा 3 से 4। एकदम सही। अब निकाल लो। इधर देखेंगे, पहले केस में कितनी लेट, एक, एक की वैल्यू है 3 घंटे, तो ओरिजिनल टाइम 3 की वैल्यू हो जाएगी 9 घंटे। यानी अगर ओरिजिनल स्पीड से चलती तो ये वाली दूरी ट्रेन 9 घंटे में तय कर लेती। इधर एक की वैल्यू है 2.5 घंटे, तो 3 की वैल्यू हो जाएगी 7.5 घंटे। ओरिजिनल स्पीड से चलती तो ये वाली दूरी 7.5 घंटे में तय कर लेती। ये दूरी 9 घंटे, ये दूरी 7.5 घंटे, फिर ये बची है 1.5 घंटे में। 1.5 घंटे में 150 किलोमीटर, तो 1 घंटे में 100 किलोमीटर। ट्रेन की स्पीड आ चुकी है 100 किलोमीटर प्रति घंटा। डिस्टेंस में निकाल लो, दूरी कितनी है, 3 घंटे यहाँ लगे, और टोटल ये 9 घंटे यहाँ लगे, 12 घंटे। 1 घंटे में 100 किलोमीटर, तो 12 घंटे में 12 × 100, यानी 1200 किलोमीटर जाएगी। ये हो जाएगा मेरा आंसर। क्लियर हुई बात? अगला क्वेश्चन है ये। अब अगला क्वेश्चन देता हूं आपको, देखें कौन इस क्वेश्चन का आंसर बताता है। 1 घंटे बाद दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है, जिसके कारण 30 मिनट तो रुकती है, और फिर 2 घंटे देरी से पहुंचती है, मतलब 30 मिनट रुके हैं तो 1.5 घंटे लेट पहुंची। यदि दुर्घटना 80 किलोमीटर आगे होती तो 1 घंटे ही लेट होती। यहाँ पे 1 घंटा ही लेट है, यहाँ पे नहीं रुकी है, 1 घंटा लेट।
इसका आंसर बताना है आपको। होमवर्क है, क्लास देखते ही कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। उम्मीद करता हूँ कि क्लास जो है वो सभी साथियों को अच्छे से समझ आ रही होगी। ठीक है, क्लास थोड़ा सा हो रहा है यहाँ पे, क्लास एक दो दिन रुक के आ रही है। ठीक है, उसके लिए माफी चाहूंगा। अब जो क्लास है वो कंटिन्यू आएगी, क्योंकि अभी प्रेजेंट टाइम पे थोड़ा सा जो है ऑफिस में काम है, तो कई सारी चीजें देखनी पड़ती है, टाइम मैनेजमेंट वगैरह सारी चीजें होती है। अब जो क्लासें हैं वो वापस से आपकी कंटिन्यू आने लग जाएगी। ठीक है, और मैक्सिमम लोगों को क्लास को शेयर करना है ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। ठीक है, और क्लास लेने का मन तभी करता है जब मैक्सिमम स्टूडेंट्स यहाँ पर क्लास को देख रहे होते हैं। ठीक है, 20 से 30 स्टूडेंट देख रहे होते हैं, जबकि अपने पास सब्सक्राइबर करीबन 600 साढ़े 600 हैं। तो कोशिश ये रखें कि मैक्सिमम लोगों तक शेयर करें। जो लोग वाकई में मैथ का सिलेबस एक बार करना चाहते हैं, उसके बाद उन्हें मैथ से रिलेटेड कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। जिन्होंने ये कंटेंट एक बार कंप्लीट कर लिया, वो उनको एग्जाम में एज इट इज यही टाइप के क्वेश्चन मिलने वाले हैं। इससे बाहर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा एग्जाम। ठीक, और मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। से जय भारत।